दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। हालांकि आप ठीक तो नहीं होंगे। जिस तरीके का आपने ये जो न्यूज़ देखी होगी एसएससी स्कैम वाली जो न्यूज़ है, और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स के द्वारा न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, उन सभी को देखते हुए बात करेंगे हम लोग एसएससी स्कैम के बारे में। आखिर क्या है ये स्कैम, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मेन बिंदु क्या रहेगा, आपका विवाद है क्या चीज़ ये वाला, और यहाँ पर आपका समाधान क्या रहेगा, इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं सबसे पहले, तो जिन छात्रों को नहीं पता है या जिन कह सकते हैं जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए एसएससी है क्या चीज़। एसएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जो भारत सरकार में विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर जो आपका स्टाफ रहता है उन स्टाफ्स को भर्ती करने का काम करती है एसएससी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जो एसएससी है इसमें बहुत बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। छात्रों को जो कह सकते हैं पूरे साल दर साल छात्र मेहनत करता है और बाद में उसको पता चलता है कि जिस एग्जाम की वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है वहाँ पर ही धांधलीबाजी देखने को मिली है, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। तो मतलब उसका मनोबल, न केवल उसका मनोबल टूटता है बल्कि जो तैयारी कर रहा होता है, जो स्टूडेंट्स उसके उससे जो जुड़े लोग होते हैं, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, पारिवारिक स्थिति जो होगी वो भी उसकी डिले हो जाती है। देखो, एसएससी में हर साल देखा जाए तो लाखों करोड़ों छात्र तैयारी करते हैं, हर साल एग्जामिनेशन देते हैं। और इस सब प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो वो छात्र होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं या फिर कह सकते हैं मिडिल फैमिली से वो छात्र आते हैं यहाँ पर। वो ना केवल अपने कह सकते हैं एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, बल्कि आप देखोगे वो अपनी पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या फिर कह सकते हैं अपने माँ बाप को एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन अंत में होता क्या है कि एसएससी स्कैम और ये सब टेक्निकल इशू, सर्वर इशू, उन सब की कह सकते हैं बदौलत वो उसको मायूसी देखने को मिलती है। ठीक है। बात अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आप सभी को अच्छे से पता है एसएससी स्कैम के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आखिर ये मुद्दा कब से और कहाँ से स्टार्ट होता है, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, हालांकि पहले भी हुआ था, बट 2016-17 का जो एसएससी का एग्जाम था वहां पर एक स्कैम देखने को मिला यहाँ पर। और स्कैम ये था कि यहाँ पर के पेपर लीक हुआ था 2017 का, और 2017 का जो पेपर लीक था समय पर, जिस समय पर पेपर होना था उससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पेपर लीक्स देखा गया। यहाँ पर पेपर ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सर्कुलर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसकी जांच भी होती है, बट जांच में कुछ खास स्टेप नहीं लिए गए यहाँ पर। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में भी हेराफेरी देखने को मिली थी। यहाँ पर कई बार देखा गया कि सर्वर क्रैश हुआ, टाइमिंग में भी गड़बड़ी देखी गई, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों पर देखा गया यहाँ पर। वो सारे पॉइंट्स किए गए, नोटिस किए गए थे। ठीक है, बाद में सीबीआई मांग की जांच होती है यहाँ पर, बाद में हालांकि जांच होती भी है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया यहाँ पर, और कह सकते हैं कुछ ही अधिकारियों पर कार्यवाही की गई, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। बात करें अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, देखो अभी हम बताएं आपको 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच आपका एसएससी फेज 13 का एग्जामिनेशन होता है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अब तक जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा था वो टीसीएस के थ्रू कराया जा रहा था। अब क्या था कि टीसीएस से जो टेंडर था कंडक्ट कराने का एग्जामिनेशन को, वो एडुक्यूटी को दे दिया गया। और एडुक्यूटी के बीच में अंदर ही आप देखोगे तो इतना मिसमैनेजमेंट, इतना टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले कि बहुत से सेंटर पर एग्जामिनेशन को कह सकते हैं रद्द ही करना पड़ गया। मतलब आप समझिए कि एक छात्र जो साल भर तैयारी कर रहा होता है और कह सकते हैं कई सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाता है तो उसको ये पता चलता है कि सर्वर इशू की वजह से कह सकते हैं सिस्टम नहीं काम कर रहा है, या फिर माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है उसकी वजह से, या अन्य स्टाफ मिसमैनेजमेंट की वजह से पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट कह सकते हैं वो कैंसिल ही कर दिया जाता है। कई जगह ये भी देखा गया कि स्टाफ ने ही स्टूडेंट्स के साथ मिसमैनेजमेंट, मिसबिहेव किया गया। तो उन सब कारणों की वजह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कह सकते हैं नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से, और पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ गया। इसके खिलाफ देखा जाए तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स ने साथ में जो कह सकते हैं नामी टीचर्स हैं, बहुत सारे नामी टीचर्स हैं जिनमें से आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे आजकल ये सब चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हैशटैग एसएससी मिस मैनेजमेंट ट्रेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली चलो का ये कह सकते हैं एक अभियान चलाया गया। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये कल की बात, परसों की बात है, 31 जुलाई को ये चलाया गया। और अभी भी टीचर्स, स्टूडेंट्स आप देखोगे एसएससी का जो आपका यहाँ पर रहेगा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रहेगी यहाँ पर इसके बारे में।
अब बात करेंगे सुधार क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, हालांकि ये सारे पॉइंट्स वही टीचर्स जो आप डिमांड कर रहे हैं एसएससी से, तो वही सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हाँ ये सारे पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं। आपको और लगता है कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनके अलावा एसएससी में और क्या सुधार हो सकता है, आप प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आपकी राय बहुत मायने रखती है, हम इन पॉइंट्स को नेक्स्ट सेशन में जरूर ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो पेपर लीक जो हो रहा है उस पर उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एग्जाम से पहले अंतिम क्षण तक पेपर सीक्रेसी को बनाए रखना चाहिए, यानी कि एग्जामिनेशन में जो पेपर दिया जाता है, हालांकि ऑनलाइन पेपर होता है लेकिन ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना, स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पर। प्रिंटिंग प्रेस या कैसे कुरियर या डेटा एंट्री, मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा डेटा एंट्री से जुड़े स्टाफ की सख्त निगरानी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। और हाई क्वालिटी सर्वर स्टेबल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो यहाँ पर, रिमोट प्रोटेक्टिंग एआई मॉनिटरिंग टेक्निकल का कह सकते हैं तकनीकी का यूज होना चाहिए यहाँ पर। टेक्निकल ग्लिच जो आता है बीच बीच में, कई बार देखा जाता है कि मतलब सर्वर ही डाउन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा देखोगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है और सबकी शिकायत रहती है, भाई नॉर्मलाइजेशन का आज तक किसी को पता नहीं चला है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है और कैसे होता है। नॉर्मली हम सब इतना जानते हैं कि जो इजी शिफ्ट आती है और जो हार्ड शिफ्ट आती है, दोनों को इक्वल बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनको कम कर दिया जाएगा, जिनके कम मार्क्स हैं उनको मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा एक्यूरेसी के आधार पर। लेकिन ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी किसी को नजर नहीं आती है। वही चीज है यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन की जो स्पष्ट होना चाहिए कि पब्लिक फॉर्मूला क्या लगाया है इन्होंने, वो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। परसेंटाइल, जेड स्कोर आदि ये सारी चीज हमारे पास होनी चाहिए। और रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स और फॉर्मूला तीनों पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल होने चाहिए ताकि हर कोई अपने मार्क्स देख सके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेम शिफ्ट पॉलिसी अपने आने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिल सके यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी को डिटेल स्कोर पता होना चाहिए। स्कैंड ओएमआर सीट है, ऑब्जेक्शन स्टेटस, कट ऑफ आदि पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए ये सारी चीजें, यानी कि कह सकते हैं एक अभ्यर्थी की सारी जानकारी, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत किए और बाद में आप उसका रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर क्या रहा, वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पर। रियल टाइम ग्रीवेंस एड्रियडल्स सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी छात्र की शिकायत है तो उस शिकायत को तुरंत सुना जाना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, अभ्यर्थी परीक्षा में सालों लग जाते हैं और ये परीक्षा हालांकि 6 से 8 महीने में कराना थोड़ा मुश्किल है, बट हम इसको बढ़ा सकते हैं कि हाँ 8 से 10 महीने में मिनिमम कह सकते हैं, एक मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस परीक्षा को 1 साल के अंदर अंदर कंडक्ट करा ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रहेंगी। एसएससी को छात्रों के फीडबैक, शिकायतें, सुझाव लेने के लिए कह सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन जन संवाद यानी जन सुनवाई भी होनी चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल मॉडरेटेड के द्वारा एसएससी हेल्प चैनल बनाया जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी शिकायतों को वहां तक आसानी तरीके से पहुंचाया जा सके और एसएससी उस पर वर्क कर सके। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एडुकेटर पर बैन लगाने पर भी बात चल रही है यहाँ पर। जो भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स और छात्र वगैरह जो भी हैं और टीचर्स वगैरह हैं, हालांकि एडुकेटी का मिसमैनेजमेंट तो सबके सामने हाजिर है और लैब की जिस तरीके से फोटोज वीडियोज सामने आई हैं वो वाकई में मतलब कह सकते हैं दुखद है और उसको बैन किया जाना ही चाहिए। वापस से टीसीएस को ये कह सकते हैं टेंडर मिलना चाहिए यहाँ पर। हालांकि टीसीएस भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसमें भी बहुत सारी कमियां और खामियां देखने को मिलती हैं, बट इससे ज़्यादा ठीक है वो। इसके अलावा परीक्षा परिणाम की तारीख जो है निश्चित होनी चाहिए, कब एग्जाम होगा और कब आपका एग्जाम कह सकते हैं उसका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा प्रश्न पत्रों में गलतियां ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही शिफ्ट में अलग अलग एक ही शिफ्ट में मतलब कई प्रश्न गलत हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न तक गलत हो जाते हैं, तो वो सब उतना एक्यूरेसी के साथ बनाया जाना चाहिए पेपर्स को। वेटिंग लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए यहाँ पर, जैसे यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करता है तो यहाँ पर भी एसएससी के द्वारा भी वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। वेटिंग लिस्ट क्या है ये आप अच्छे से जानते होंगे, वरना हम किसी और सेशन में डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज यहाँ पर ये चीज की कमी सबसे ज्यादा देखी गई आपकी एडुकेटी के स्टाफ में और मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखा गया। स्टाफ ही मोबाइल लेकर घूम रहा है, वीडियोस बना रहा है, सारी चीजें, कोई स्टूडेंट्स कोई हेल्प के लिए पूछ रहा है तो उसको हेल्प नहीं दी जा रही है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं अभी फिलहाल में। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पर रहेगा एडुकेटी का यहाँ पर। ठीक है, तो एसएससी में देखते हैं क्या सुधार आता है। अभी देखो धरना प्रदर्शन जारी है और टीचर्स, अचीवर्स और टीए स्टेट एग्जाम्स अपनी तरफ से एसएससी स्कैम के खिलाफ कह सकते हैं इस प्रदर्शन में जारी है। हम ऑनलाइन ही शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोग समर्थन देते हैं इस प्रोटेस्ट को और उम्मीद करते हैं एसएससी में सुधार देखने को जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आता है तो जल्दी ही हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, उम्मीद मत छोड़ना, मेहनत करते रहना, कभी तो फल मिलेगा इसका। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।